तो अगर आप वीडियोस बनाते हो और अगर अगर आपके पास बहुत अच्छा कैमरा है लेकिन आपका ऑडियो जो है वो बिल्कुल ही ख़राब है, तो जो वीडियो का लुक है, जो लुक एंड फील है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए वीडियोस में एक ऑडियो का जो रोल है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि मतलब आपका जो वीडियो में आपका ऑडियो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर मैं ऐसे बात नहीं करके ऐसे बात करूँ तो आपको कुछ भी अच्छे से सुनाई नहीं देगा। तो बात ये वही है कि आपका ऑडियो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं वही चेक करने वाला हूँ, जो मैंने एक माइक ख़रीदा है वो भी अपने पैसों से, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो ये जो माइक है एक पॉडकास्ट माइक है और दिस इज़ नॉट ओनली फॉर पॉडकास्ट, आप लोग अलग अलग चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, वो आज हम देखने वाले हैं। तो लास्ट में हम इसका जो रॉ ऑडियो क्वालिटी कैसा है वो भी टेस्ट करेंगे अलग अलग माइक के साथ, जैसा कि मेरे पास एक वायरलेस माइक भी है, इसके साथ भी टेस्ट करेंगे और फ़ोन या फिर कैमरा के माइक के साथ भी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं इसके बॉक्स में क्या-क्या है। वैसे ये ऐसे ही आया था, अमेज़न से ऐसे ही आप देख सकते हो कि अमेज़न का स्टिकर या फिर जो बिल है वो भी ऐसे ही लगा हुआ है। वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, क्योंकि आप इतना अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो और वो सेलर के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी सेलर है इसका, तो आप लोग सेलर एक बार देख लीजिएगा। तो सेलर ने मुझे ऐसे ही भेज दिया, व्हिच आई डोंट लाइक। पहले इसमें देखते हैं क्या-क्या है। वैसे जो माइक्रोफ़ोन है इसका नाम है के688 CT, ये फिफाइन का है, जो फिफिन या फिर फिफाइन आप बोल सकते हो, ये ब्रांड का है। तो आप जब भी ये खोलोगे, मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, जब भी आप, वैसे मैंने एक एक बार इसे खोला हुआ है और खोल के मैंने लगाया कि कैसा लगता है, मैं आपको लगा के भी दिखा दूँगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही था, ये अब ऐसे होता है और इसका एक मैनुअल यहाँ पे है और कुछ रबर बैंड्स है। रबर बैंड्स क्यों दिया हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद एक जो यूएसबी दिया हुआ है, यूएसबी टू यूएसबी-सी, लेकिन यहाँ पे आप सी टू सी इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। पहले ये है इसका माइक, जो माइक है हमारे पास, जो मेन प्रोडक्ट है, ये है माइक हमारा। और जो है एक स्टैंड हमको दिया हुआ है, क्योंकि आप लोग स्टैंड के बिना भी इसको बाय कर सकते हो, लेकिन वो अवेलेबल होना चाहिए। एक स्टैंड के, ये स्टैंड है बेसिकली एक बूम आर्म है और आप इसको टेबल पे लगा के आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और लास्ट है ये वाला, जो एक स्टैंड का जो पार्ट है। तो बात करते हैं ये जो यूएसबी जो केबल है, केबल के बारे में। और केबल आप, बहुत ही लॉन्ग है केबल इसका, बहुत ही लंबा है। और केबल में आपको दो टाइप का पिन मिलता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आई होप यू कैन सी दिस। आप इसको निकालेंगे तो यूएसबी ए बन जाएगा, और जब आप इसको निकालेंगे तो ये यूएसबी सी टू सी केबल मिल जाएगा, क्योंकि इसके दूसरे एंड पे सी टू सी है। आई होप ये इसीलिए दिया होगा क्योंकि आप इसको एक फ़ोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, वो भी हम लोग देखेंगे। वैसे इसको आप दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, एक है एक यूएसबी ए लगा के, एक है आप एक्सएलआर इसमें लगा सकते हो। एक्सएलआर का मतलब होता है कि आप अगर मिक्सिंग करना चाहते हो, जो हायर लेवल का होता है, बिगिनर्स के लिए नहीं होता है, तो ये है एक्सएलआर का पॉइंट। आप यहाँ पे जो एक्सएलआर का पॉइंट है, ये जो 3 डॉट्स वाला है, यहाँ पे आपको लगा के एक्सएलआर कनेक्ट करना होता है। लेकिन याद रखिए, इसके साथ एक्सएलआर का केबल नहीं मिलता है। अगर आपको एक्सएलआर कनेक्ट करना है तो आपको केबल अलग से खरीदना पड़ेगा। माइक के बारे में बात करने से पहले मैं ये स्टैंड के बारे में बात करना चाहूँगा। स्टैंड बहुत ही सिंपल सा है, आपको 2 पार्ट्स में मिलता है। और ये जो पार्ट है, ये छोटा वाला पार्ट, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, इसको आप ऐसे लगाना है और इसको आप ऐसे, ये नॉब से आप टाइट कर सकते हो। वो बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ भी ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। और जो ये लास्ट वाला जो एंड है यहाँ पे, इसको आप ऐसे लूज़ करके आप टेबल पे लगा सकते हो, वो जो मैं लगा के आपको दिखाऊंगा और माइक को कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा। तो माइक के बारे में बात करते हैं, ये माइक मुझे क्यों पसंद है और ये माइक मैंने क्यों ख़रीदा। ये माइक आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, रील बनाने के लिए, या फिर आप पॉडकास्ट के लिए, या फिर आप यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, ऐसे वीडियोज़ के लिए, या फिर आप आई थिंक इसको फ़ोन में भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप माइक, जो कैमरा है, कैमरा में कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कैमरा में यूएसबी सी नहीं आता है, वो सिर्फ चार्जिंग के लिए होता है। और ये जो माइक है, ये एक डायनेमिक माइक है। डायनेमिक माइक का मतलब है, जो इसका, जो ये पकड़ता है आवाज़, सीधी आंसर से बोले तो ये आवाज़ सामने से पकड़ता है, जो पीछे जो भी हो रहा है या फिर साइड में जो भी हो रहा है, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ही कम लेता है, इसीलिए एक डायनेमिक माइक है। और क्योंकि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ, वो मैं सिर्फ मेरा जो बेडरूम है यहाँ पे ही बनाता हूँ, बेडरूम कम आप ये बोल सकते हो कि स्टडी टेबल। ये रूम में बनाता हूँ, और यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ वोकल के लिए, ऑडियो मतलब नॉइज़ रिडक्शन के लिए कुछ भी लगाया हुआ नहीं है, फोम टाइप। बहुत ही नॉर्मल रूम है, जैसा कि हर घर में होता है, आप लोगों के पास भी होगा।
तो ये इसीलिए मैंने ये लिया है कि ताकि इसमें से नॉइज़ कम आए और जो इसका मतलब साउंड प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा टेक्निकल में हम नहीं घुसेंगे, लेकिन इसमें एक स्विच है आप जिसको यूज़ करके आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे म्यूट अनम्यूट का बटन है, और जो पीछे जो बटन है एक यहाँ पे है 3.5 mm जैक। जो 3.5 mm जैक है इसको आप लाइव मॉनिटर कर सकते हो, यानी कि आप जब भी माइक में बोलोगे, अगर आप हेडफोन लगा यहाँ पे हेडफोन लगा दिए हो तो अगर वो हेडफोन में आप खुद का आवाज़ सुन सकते हो कि आपका साउंड कैसा आ रहा है। उसके लिए आप जो हेडफोन का साउंड जो कितना आएगा वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, कितना आपको चाहिए हेडफोन में आपका आवाज़, खुद का आवाज़, मतलब मॉनिटर के लिए। और ये दूसरा वाला जो नॉब है ये है गेन का नॉब, मतलब मैं माइक में बोल रहा हूँ और कितना ज़्यादा लाउड मुझे चाहिए ये यूज़ करके आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा अभी। और जो यहाँ पे USB-C केबल है वो आपको मतलब कनेक्ट माइक को कनेक्ट करने के लिए चाहिए। तो यही है। और जो रबर हम लोगों को फ्री में मिला था, एक्स्ट्रा 2 रबर्स, वो इसके लिए चाहिए, इसके लिए दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कि एक जो रबर बैंड से इसको ऐसे लटकाया हुआ है इसको बीच में। तो ये जो काफ़ी प्रोफेशनल लगता है इसको। अभी हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि कैसा होता है। तो पहले हम स्टैंड में कनेक्ट कर लेते हैं। ये है हमारा जो स्टैंड है, और ये जो हमारा है एक जो माइक है। यहाँ पे आपको इसको ऐसे जो जो गोल्डन कलर का दिया हुआ है इसमें आपको ऐसे टाइट करना है, और टाइट करने के बाद ये कम्प्लीटली यहाँ पे रुक जाएगा। और उसके बाद ये भी टाइट करना है ताकि ये ऐसा ज़्यादा ना हो, तो ये आप ऐसे टाइट कर सकते हो। ज़्यादा टाइट मत करना क्योंकि बाद में ये घूमेगा नहीं। थोड़ा सा टाइट कर दिया, बस हो गया, इतना ही था। अभी हमारा जो माइक है वो रेडी हो चुका है। अभी इसको हम टेबल पे लगाते हैं। सो टेबल पे लगाने के लिए जो है ये आपको ऐसे लूज़ करना पड़ेगा ताकि ये हमको ज़्यादा मिल सके, हम टेबल पे घुसा सके। जो टेबल का जो है, जो आप एक्स्ट्रा वाला एज है वहाँ पे आपको ऐसे टाइट करना है, सिंपल। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने लगा दिया है। अभी माइक कुछ ऐसा लग रहा है, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं करना है, वहाँ पे सिर्फ लगा देना है टेबल पे। तो अभी जो हमारा जो केबल है, जो सी जो पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग सी में लगा देंगे, सिंपल, इसको सेटअप करने के लिए। उसके बाद जो हमारा USB-A पोर्ट है उसको निकाल के ऐसे आप लोग का जो लैपटॉप है, PC है, वहाँ पे आप लगा सकते हो। तो लगाने के बाद कुछ नहीं करना है, बस आपको सेटिंग्स में कुछ भी आपको सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप लोग OBS यूज़ करते हो, सिर्फ डायरेक्टली आपको OBS खोलना है। OBS खोल के आप लोगों को जो ऑडियो में जो सोर्स है वो आपको फिर मिल जाएगा। इसका अभी मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ कि इसको मतलब कैसा साउंड करता है। तो अभी मैं हूँ OBS में, जैसा कि आप देख सकते हो। और अब जो आप साउंड सुन रहे हो, जो आप लोग ऑडियो सुन रहे हो, वो मेरे आईफोन से आ रहा है। और आप लोग डिफरेंस बताना। आप यहाँ पे देख रहे हो कि डिवाइस, ऑडियो सोर्स में हम लोग डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ पे फिफिन माइक्रोफोन करके आ जाएगा। तो उसको आप जब सिलेक्ट करोगे तो मेरा ये माइक है, ये माइक को अगर मैं ऐसे बूम आर्म का जो मतलब फ़ायदा यही है कि आप लोग इसे खींच सकते हो। तो यहाँ पे मैं जब लाऊंगा और इस पर जब भी मैं बोलूँगा, आप देख रहे हो जो है मेरा जो नॉब है, जो ग्रीन का, यही ऊपर नीचे हो रहा है। वैसे यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स भी मैंने सेट किया हुआ है। ये चारों फ़िल्टर्स मैंने लगाया हुआ है, वो मैं ऑफ़ करके भी आपको सुना दूंगा और ऑन कर भी मैं आपके सुना दूंगा। अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो इसी माइक से आ रहा है। और इसका जो नॉब है वो मैंने शायद छेड़छाड़ कर दिया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो नॉब गेन है वो कैसे आप बढ़ा सकते हो। और इसका जो नॉब गेन का होगा वो शायद ये है। तो ये है, अगर आप इसको मैं बढ़ाऊंगा, आप देख रहे हो कि साउंड बढ़ रहा है। अगर इसको मैं घटाऊं, बिल्कुल भी मेरी आवाज़ धीरे होती जा रही है। तो मैं इसको ऐसी जगह सेट करूंगा जो मैं यहाँ पे हेडफोन लगा के, अभी मेरे पास हेडफोन नहीं है 3.5 mm का, और आप लगा के उसको एक ऐसी जगह पे सेट करो कि वहाँ पे 0.3 -3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, वो मैं वही सेट करता हूँ। तो अभी जो आप मतलब ये जो साउंड है वो इसी से आ रहा है। अभी मैं जो फिल्टर्स है वो लगा के आपको सुनाता हूँ। जो फिल्टर्स में गया मैं, और फिल्टर्स जो भी है, फिल्टर्स मैंने ऑन किया। उसके बाद अब जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो है फिल्टर्स का। तो ये -3 तक ही जाएगा क्योंकि मैंने लिमिटर फिल्टर सेट किया हुआ है, वो अलग बात है। तो ये है जो मेरा
माइक का जो साउंड है। और ये है जो वायरलेस माइक्रोफोन जो मैं यूज़ कर रहा था उसका साउंड है। आप लोग फ़र्क बताना कि इसका अच्छा है या फिर इसका अच्छा है। इसका प्राइस है अराउंड 7000 एंड इसका जो प्राइस है अराउंड 6000। आपको सेल में 55 या फिर 5000 आसपास भी मिल जाएगा। अगर आप बूम आर्म नहीं लोगे तब भी आपको नीचे में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि मुझे ये कैसा लगा, कि मैंने ये क्यों ख़रीदा या फिर ये मेरे लिए कैसे फिट बैठता है। तो देखिए, मैं जो भी एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ और मैं बच्चों को जो पढ़ाता हूँ उसके लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट माइक आई कैन अफोर्ड। एंड उसके अलावा ये भी था मेरे पास, क्योंकि ये चार्ज करना पड़ता है, ये ज़्यादा चार्ज नहीं लेता है फिर भी इसको चार्ज करना पड़ता है, और इसीलिए मैंने इसको ऐसे होल्ड करना पड़ता है। इसका कोई स्टैंड नहीं है और ऐसे मुझे पकड़ना पड़ता है या फिर यहाँ पे लगाना पड़ता है। जब भी मैं यहाँ पे लगाता हूँ उसका साउंड अच्छा नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने इसको चुना। और आप इसके अलावा एक जो शॉटगन माइक आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई थिंक वो सिर्फ सिनेमैटिक वीडियोस के लिए होता है। शॉटगन माइक का आपको इंडोर में कुछ इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे नॉइज़ कैंसलेशन बहुत ही कम मिलता है और या फिर ना के बराबर मिलता है, मतलब मेरे हिसाब से। और यहाँ पे आपको नॉइज़ कैंसलेशन मिल जाता है जो मेन चीज़ है, और ये आपको एक यहाँ पे जो स्विच मिलता है जो है एक म्यूट अनम्यूट, आप म्यूट अनम्यूट डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आप गेमिंग करते हो या फिर आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हो तब भी आप ये यूज़ कर सकते हो। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट माइक। तो अगर इसकी बुराई की बात करें तो फ़िलहाल मुझे यही लगता है कि इसके साथ एक एक्सएलआर जो केबल है वो देना चाहिए था। अगर कोई लोग एक्सएलआर के लिए ये खरीदे तो उनको एक्सएलआर का केबल एक्स्ट्रा से खरीदना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट एंड टेक केयर।